घर में घर का ही व्यक्ति भी कोई आता था तो गंधक और लोहवान दोनों मिला करके उस आग के ऊपर जलाते थे, क्यों किसी के साथ कोई भूत प्रेत लाए बलाई नहीं आ जाए। क्योंकि जन्म देने वाली माँ को और उन छोटे बच्चों को ये भूत प्रेत ज्यादा परेशान करते थे। कब कोई ऐसी दिक्कत जहां तक कि जाया की मौत हो जाती थी उन भूत प्रेतों के चक्कर में। एक जब दुल्हा को सजाया जाता, हल्दी वल्दी चढ़ाई जाती थी, उस समय भी भूत प्रेत बहुत घूमा करते थे। कभी कभी तो बेटियों की भामर के साथ में इनकी भामर पड़ जाती और वो पूरे जीवन भर परेशान करते हो। हम तो ये सब चीजें नहीं मानते थे, लेकिन जब उनको जो ग्रंथों में पढ़ा गया, देखा तो उसके ऊपर विश्वास किया, माना गया। फिर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं, पता लगा कि नहीं ये सब चीजें होती हैं। तो लोबान और खसखस और आता है, बाजार में मिलता है। हाँ, लोबान है, खसखस है, ये चीजें आग के अंगारे के ऊपर जलाई जाए तो जिनके घर में ऐसी कोई अलाय बलाय ऐसी कोई दिक्कत है तो इसके द्वारा वो सब समाप्त हो जाता है। और लिख लो, आप लिख ही रहे तो गुड़, घी और चावल, ये तीनों चीजें मिलाकर के, पूरी धूप ना बना सकें तो यही तीनों चीजें आप मिलाकर आग के ऊपर घर में जलाएं तो इससे मन का तनाव दूर हो जाएगा। डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति बाहर आ जाएगा, कोमा में जाने वाला तो तनाव में जी रहे हैं ना ज्यादा सोच में, ठीक हो जाएगा। गुड़, घी और चावल ये मिलाकर के आग के ऊपर जलाया जाए, इससे तत्काल लाभ मिल जाएगा। बच्चों की शादी के लिए धूप, ग्रह लक्ष्मी के आगमन के लिए धूप किसी वरदान से कम नहीं है। गुड़ की धूप से पितृ दोष, वास्तु दोष दूर होता है। नकारात्मक शक्तियां राई घी में गूगल के साथ मिलाने से नकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच क्या है? वही है, मैंने कथा में भी बोला है, बच्चे छोड़ देंगे फिर क्या होगा, यदि इस कंपनी से कहीं मेरी नौकरी हट गई तो फिर मेरा क्या होगा। ये ऐसी कुछ ऐसी जो सोचें हैं जिसमें आदमी इतना मन से कमजोर होता है, इतना कमजोर, इतना दुर्बल होता है, काम करता है लेकिन काम में उसको उत्साह नहीं होता। तो ये धूप उसके द्वारा नकारात्मक सोच भी समाप्त होती है। जावित्री धूप में मिलाकर, जावित्री जो 10 चीजें हैं उसके अलावा ये कुछ चीजें जैसे लोहवान है वो अलग है, जावित्री है वह भी अलग है। जावित्री को धूप में मिला करके और उसको कंडे के ऊपर जला करके, इसमें लिखा है कि जैसे आप कहते हैं कि किसी ने इसके ऊपर कुछ कर दिया है, चौकी रख दी है और तमाम ऐसा किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है, तो जावित्री इसके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। धूप से हर हालत में, देखो क्या सुंदर बात कही है, धूप से हर हालत में वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर के कलेश कट जाते हैं, घर के कलेश दूर हो जाते हैं। तो एक पात्र आता है जो पूरे घर में घुमाया जाए, उसमें गैया का उपला जला लीजिएगा और फिर उसमें 4 चम्मच घी का डाल दीजिएगा उसमें। फिर उसके ऊपर आप ये 10 चीजें मैंने आपको जो निवेदन किए हैं, आप भूल गए हो तो किसी ने मैसेज में कहा है कि महाराज एक बार बता दीजिए, तो ये लिख लीजिएगा आप। जात पुष्पः मथैलांचम गुग्गुलम हरितकी कूटः सजरश्चैव गुडश्चालस्तथा नखयुक्तानि चैतानि दशांगो धूप उच्यते। धूप के ये 10 अंग हैं जिसमें है जाति पुष्प, इलायची, गूगल, हरितकी, कूट, सर्ज रस, गुड़, सैल और अक्षड़ और वज्र नखी, ये 10 चीजें कूट लें, मिला लें। जब इसका आप मिश्रण कर लेंगे तो ये दशांग धूप बन जाएगी जो घर को आनंद से भर देगी, घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहने देगी। ये धूप की इतनी बड़ी महिमा है जो जो यहाँ से बताया जा रहा। अभी तक तो आप ये सुनते रहे थे, नया मकान कहाँ बनाए, कैसे बनाए, कौन सी जगह पर बनाए, एक वास्तु विज्ञान के अनुसार उसकी भी बहुत जानकारी ली गई है। वीडियो पढ़ी है, उनको आप दोबारा भी सुन सकते हैं। फिर जो मकान बन गए हैं, भवन बन गए हैं बिना तोड़ा फोड़ी के, उसमें जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो एक दिन तो बात कही गई है शंख की, एक दिन बात कही गई है दीप की, और आज बात कही गई है आपके बीच में धूप की। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको भी ये जानकारी दीजिएगा। आज इस प्रोग्राम में बस इतना सा ही है। जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।